Hello everyone, I am डॉक्टर पवन कुमार झा फ्रॉम सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि मेरे पीछे बच्चे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। हम सभी को जानते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट को कौन सा अकाउंट कहते हैं? फाइनल अकाउंट कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस रिजल्ट एज वेल एज नेट रिजल्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजल्ट, ग्रॉस रिजल्ट और नेट रिजल्ट। तो ग्रॉस रिजल्ट और नेट रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए साथ ही साथ वो अपने पोजीशन को भी जानने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का मकसद यही है, ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे मकसद है, लेकिन प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि टू फाइंड आउट द ग्रॉस रिजल्ट, नेट रिजल्ट एज वेल एज फिनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस रिजल्ट है, ग्रॉस रिजल्ट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर बोर्ड पर है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट का पहला भाग है, ठीक है। हम सभी को वी नो दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का काम करेगा तो फिर तो उसके पास में इनकम स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्या समझें कि ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस रिजल्ट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। It is divided into two sides, left hand side and right hand side. Left hand side is called debit side and right hand side is called credit side. डेबिट साइड में सभी प्रकार के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको शो करते हैं, लाइक ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग एक्सेट्रा। एंड क्रेडिटेड विद द सेल्स। सेल्स मीन्स यहाँ जब भी हम लोग याद रखेंगे कि परचेज और सेल्स, इफ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम लोग नेट सेल्स नेट परचेज को शो करते हैं। तो नेट परचेज और नेट सेल का यही कॉन्सेप्ट है कि परचेज में से अगर परचेज रिटर्न लेस कर दो तो नेट परचेज हो जाएगा, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर दो तो नेट सेल्स हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी हम लोग शो करेंगे तो नेट परचेज और नेट सेल्स शो करेंगे। अगर रिटर्न दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ रहेगा तो जो ग्रॉस परचेज होगा वही नेट परचेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का जो एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस, क्योंकि खर्च ज्यादा होगा, आमदनी कम होगा तो लॉस हो जाएगा, और अगर आमदनी ज्यादा हो जाएगा और खर्च कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका जो मेन जो मैं यहाँ पर स्लाइड है आप देख सकते हैं कि यही है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस arising and incurred as a result of trading activities। तो यही हम अभी स्लाइड यहाँ पर सेट किए हैं। इसके बाद इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। इसका अच्छा इंपोर्टेंस और नीड क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद क्या है, तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू फाइंड आउट द ग्रॉस रिजल्ट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, इस तरह से ये है। और इसका इट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में अगर जानकारी मुझे लेना है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट है कि कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ दोज ऑफ द प्रीवियस, यानी प्रीवियस ईयर में, यानी पिछले साल क्या स्टॉक था और इस साल क्या स्टॉक है, इसको भी हम कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम देख सकते हैं। इट प्रोवाइडेड सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेज, यानी जो भी लॉस होने की संभावना है उससे हम अपने आप को, अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। इस तरह से इसका ये नीड और इंपोर्टेंस है। उसके बाद ये आइटम के बारे में जो जिक्र हम किए कि डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, इस सब होता है। फिर इसके बाद इसका क्रेडिट का आइटम होगा। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं।
और ये एक फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इसी पर हम लोग जिक्र किए हुए थे कि परचेज रिटर्न, अगर रिटर्न है, अच्छा परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड ये कंफ्यूजन होता है। ट्रायल बैलेंस में कभी कभी आपको सीट लिख देगा रिटर्न और डेबिट क्रेडिट में अमाउंट पुट कर देगा। तो याद रखिएगा कि डेबिट में हमको सेल्स रिटर्न दिखाई देगा और क्रेडिट में परचेज रिटर्न दिखाई देगा। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट, और लास्ट में फाइनली हम लोग, हाँ एक चीज यहाँ पर करना क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक के नीचे ही हम लोग, अगर लॉस होगा तो हम इसके नीचे में यहीं पर शो करेंगे, इतना स्पेस नहीं लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।